हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार अकेडमी। जैसे कि कल हमने बात की थी जलीय घटक, जो हमारा लास्ट टॉपिक था जलीय घटक, उसमें हमने बताया था जलीय घटक कौन कौन से होते हैं। नदियाँ, झील और बांध, ये होते हैं जलीय घटक। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वह है नदियाँ। तो पहले तो हमें नदियों के बारे में पता होना चाहिए कि नदियाँ होती क्या हैं। तो हम नदियों के बारे में बात करेंगे तो नदी की जो डेफिनेशन होगी, प्रॉपर डेफिनेशन, वो होगी पर्वत, पठार, झील, ग्लेशियर और दर्रों से निकलने वाले जल के बड़े अपवाह तंत्र को नदी कहते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वह है जल के बड़े अपवाह तंत्र को, न कि छोटा, जो छोटे मोटे निकलते हैं जैसे वो तो नदी नाल हो जाएंगे। तो वो नदी नाले नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या पॉइंट ध्यान रखना है, बड़े अपवाह तंत्र को, निकलने वाले बड़े अपवाह तंत्र को ही नदी बोलेंगे। तो हम नदी के बारे में बात करते हैं तो नदी को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो हिमालय नदी हो जाएंगी और दूसरी हो जाएगी प्रायद्वीप नदी। तो अगर हम हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करेंगे तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो हिमालय से नदी निकलती हैं वो होती है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और अब हम बात करते हैं प्रायद्वीप नदियाँ। तो प्रायद्वीप नदियों को हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ होती हैं और दूसरी होती है बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो होती हैं नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही। और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करें तो कौन कौन सी हैं? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी। अब तो मैंने पढ़ लिया, अब हम इन पर देखेंगे इनके क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं इन पर। जैसे कि चीटी में क्वेश्चन आया था, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो उसमें ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, माही और कृष्णा। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है, कौन सी नहीं है? कृष्णा। इसी तरह से आ जाएगा हिमालय नदी और प्रायद्वीप नदियाँ कौन कौन सी हैं, या फिर निम्न में से छाटिए, बताइए कि सिंधु नदी हिमालय नदी है या प्रायद्वीप नदी है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे इस पर। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं। अब हम बात करते हैं सहायक नदियों की। तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। और ये झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, इनका जो उद्गम होता है वो हमारे भारत से होता है। और सतलुज एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम होता है तिब्बत से। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, इनका क्वेश्चन भी आ जाता है कि निम्न में से तिब्बत से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है। उसमें चार ऑप्शन दे देगा, जैसे उसमें ऑप्शन दे देगा यमुना, कोसी, रावी और सतलुज। तो आंसर हमारा होगा क्या? सतलुज। ओके, हम गंगा की सहायक नदी की बात करते हैं तो यमुना, कोसी, महानदी, भागीरथी, अलकनंदा, घाघरा, सोन और गोमती। और हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करते हैं। तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अक्सर देखा गया है एग्जाम में, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो यही है कि ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नाम से किस राज्य में पुकारा जाता है। तो अगर हम क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ते हैं एक बार और, ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नाम से किस राज्य में पुकारा जाता है? तो इसका उत्तर है असम। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नाम से केवल असम में पुकारा जाता है। ठीक है, और चीन में इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो चीन में जो इसको पुकारा जाता है वह है सांगपो। क्या? सांगपो नाम से पुकारा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से और चीन में सांगपो के नाम से। और बंगाल में जो इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यमुना, ध्यान करेंगे, यमुना के नाम से।
अब इसके कुछ मैथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कोई क्या क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे हमेशा आते हैं। जम्मू से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो जम्मू से निकलने वाली नदी कौन सी है? इसका उत्तर होगा हमारा झेलम। जम्मू से निकलने वाली नदी झेलम। सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जो जिस चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। ये चीन से होती हुई भारत में आती है और भारत में जम्मू कश्मीर से निकलती हुई पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से फिर ये अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अगर क्वेश्चन आता है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका उत्तर होगा श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। क्या होगा आंसर इसका? झेलम नदी। ओके, आगे आ जाइए। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को डिवाइड करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है हमारा सिंधु नदी। ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जो डिवाइड करती है वो सिंधु नदी करती है। ठीक है ना। और सिंधु समझौता किस किस के बीच हुआ? सिंधु समझौता जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। वो 1960 में हुआ था और इसकी जो मध्यस्थता की थी वो विश्व बैंक ने की थी। ठीक है, मध्यस्थता विश्व बैंक ने। और ये समझौता क्या क्या, इस समझौते में क्या हुआ था तो इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। सिंधु समझौता तो जो हुआ था वो झेलम, उसमें जो कहा गया था सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% जल जो रहेगा वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और रावी, ब्यास और सतलुज का 80% जल भारत उपयोग करेगा। ठीक है। कब हुआ था ये समझौता? 1960 में। और किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। याद रखेंगे किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के। तो अगला क्वेश्चन हमारा एक होता है गंगा विवाद समझौता। गंगा विवाद समझौता 2015 में हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोगों ध्यान से देखेंगे। गंगा विवाद समझौता 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। कावेरी नदी है उस पर एक विवाद हुआ था, कावेरी विवाद। जो कावेरी विवाद हुआ था वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हुआ था। और एक क्वेश्चन आता है हमारा, गंगा की जो अंतिम जलधारा होती है, जो अंतिम जलधारा है वो बंगाली खाड़ी में गिरती है। गंगा की अंतिम जलधारा, ध्यान से देखिए, दोबारा पढ़ते हैं। गंगा की अंतिम जलधारा बंगाली खाड़ी में गिरती है, जिसको क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। तो इस जो इसकी अंतिम जलधारा होती है वो जो बंगाली खाड़ी में गिरती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेघना। ठीक है, आगे चलेंगे। किस देश की राजधानी गंगा के किनारे पर स्थित है? तो किस देश की राजधानी गंगा के किनारे पर स्थित है? बांग्लादेश की। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि बांग्लादेश की राजधानी किसके किनारे पर स्थित है। कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना समझते हैं। तो अगर हम आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे इसको, और मैं इसके नोट्स के बाद में आपको दे दूंगा, तो इसको देखिए। बांग्लादेश की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? गंगा। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है यमुना। और यमुना नदी किन किन शहरों से होकर गुजरती है? तो इसको देखेंगे, दिल्ली से, आगरा, इटावा और मथुरा। ठीक है, आगे चलते हैं। सरयू नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। ठीक है, ध्यान रखेंगे अयोध्या। या क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा, अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अगर कैसे ही पूछे तो आंसर होगा हमारा अयोध्या जो नदी किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे कोटा शहर।
स्थित है, ठीक है। चंबल नदी के किनारे कौन सी शहर स्थित है? कोटा, जो कि राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो उसका आंसर होगा हमारा सुंदरवन डेल्टा। और अगर ये पूछा जाए कि वो डेल्टा बनता कैसे है, तो वो डेल्टा बनाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के मिलने से बनता है, ठीक है। नदियों के द्वारा बहाकर लाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ को डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा किसे कहते हैं? नदियों के द्वारा जो बहाकर लाया जाता है अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एक सरयू नदी हो गया हमारा, ये भी हो गया। जो नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आए हैं। जो नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा। और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी, क्या? एस्चुरी। अब हम देखेंगे बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? गंगा, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। डायग्राम के द्वारा देखेंगे हम, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और महानदी ये बनाती हैं डेल्टा। और अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती, ये अरब सागर में गिरती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, ठीक है। कल और इन टॉपिक पर बात करेंगे, नदियों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर ही बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें प्लीज़। थैंक यू।